हिंदी कुमार भारती 10वीं कक्षा। पाठ क्रमांक 1 उड़ चल हारिल। इसकी स्वाध्याय की ओर चलते हैं। प्रश्नोत्तरी। प्रश्न क्रमांक 1, संजाल पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ तिनके की विशेषताएं लिखनी है। 4 विशेषताएं ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं। देखते हैं तिनके की कौन सी विशेषताएं है। 4। नंबर 1, ओछा होना। नंबर 2, पावन होना। नंबर 3, विधना के प्राणों का स्पंदन होना। और नंबर 4, रचना का साधन होना। इस तरह से तिनके की 4 विशेषताएं लिखकर हमें यह संजाल पूर्ण करना है। प्रश्न क्रमांक 2, कृति पूर्ण कीजिए। हारिल की शक्ति संबंधी कवि की अपेक्षाएं। नंबर 1, सभी दिशाओं में आगे बढ़ने की अपेक्षा। नंबर 2, पंख के प्रहार से आसमान में हलचल मचाने की अपेक्षा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। ऊंची जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। अ तथा आ 2 कॉलम दिए हैं। उचित जोड़ियां लिखने के लिए यहाँ रिक्त स्थान दिया है। नंबर 1, प्राण। रिक्त स्थान में लिखेंगे स्पंदन। नंबर 2, शुरू में ही रिक्त स्थान है, बाजू में है पंख, वहाँ आएगा अनथक। अनथक पंख। नंबर 3, उषा। सामने जो रिक्त स्थान है वहाँ लिखेंगे प्राची। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4। हमें ऐसे प्रश्न तैयार करना है जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। नंबर 1, उपहास। नंबर 2, अमरता। और नंबर 3, हलचल। देखते हैं किस तरह से प्रश्न तैयार होगा। सबसे पहले है उपहास। असफल व्यक्तियों को लज्जित करने के लिए लोग उनका क्या उड़ाते हैं? उत्तर आएगा उपहास। उसी तरह से दूसरा, अमरता। हारिल के हाथों का तिनका किसका साधन है? उत्तर आएगा अमरता का। नंबर 3, हलचल। हारिल पक्षी अपने पंखों की चोटों से आकाश में क्या मचा देगा? उत्तर आएगा हलचल मचा देगा। पद्य विश्लेषण। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले, यह पद्य कौन सा है? तो यह है उड़ चल हारिल। अब इसके रचनाकार का नाम हमें लिखना है। इसके रचनाकार है श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, अज्ञेय। नंबर 2, रचना की विधा या प्रकार, तो यह रचना कविता है। नंबर 3, पसंद की पंक्तियाँ। आपको पूरी रचना में कौन सी पंक्तियाँ पसंद आई? कोई भी 2 पंक्तियाँ हमें यहाँ लिखना है। जैसे कि कापन यद्यपि 10 दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रूकन यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। यह 2 पंक्तियाँ यहाँ पर बताई गई है। यह पंक्तियाँ पसंद होने का कारण, कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा हमें इन पंक्तियों से मिलती है, इसीलिए हमें यह पंक्तियाँ पसंद है। क्रमांक 5,
रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा। हमें इस रचना से क्या संदेश मिलता है? लिखेंगे, विपत्ति से बिना घबराए उसका सामना करना तथा प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाने का संदेश हमें इस रचना से मिलता है। इस तरह से पद्य विश्लेषण हमें करना है। तो छात्रों, सुनकर समझकर अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें।